अस्सलाम वालेकुम। आपने शायद सुना हो कि लोगों को स्ट्रोक हुआ है और हो सकता है कि शायद आपको पता हो कि इसका लेना देना है दिमाग के साथ, तो आप बिल्कुल ठीक होंगे। ख़ास तौर पर ये दिमागी फंक्शन को तेज़ी से नुकसान पहुंचने को कहते हैं। दिमागी फंक्शन या दिमाग के काम करने की सलाहियत में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि ब्लड का जो बहाव है या खून का जो बहाव है दिमाग की तरफ, इसमें कुछ अजीब व गरीब मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसको मैं ज़रा आपको और तफसील से दिखाती हूँ। और ये करने के लिए सोचते हैं दो अहम स्ट्रोक्स के बारे में। एक है स्कीमिक स्ट्रोक और दूसरी तरह का स्ट्रोक है हेमोरेजिक। और ये मजीद कैटेगरीज में तकसीम हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगी। और अगर मैं आपके लिए स्कीमिया और हेमोरेजिंग की वजाहत करूं तो शायद आपको अंदाज़ा हो कि ये दोनों स्ट्रोक्स एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं और ये कैसे ब्लड के बहाव में रुकावट डालते हैं जो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है। शायद आपने वीडियोस देखी हों स्टेनोसिस और इस्कीमिया की, और दिल के दौरे पे जो वीडियोस हैं, इससे शायद आपको पता लग गया हो कि इस्कीमिया कहते हैं इस खून के बहाव की कमी को जिसने कुछ मखसूस बॉडी या जिस्म के टिश्यूज़ की तरफ जाना होता है। तो जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है वो असल में बहुत मिलता जुलता है हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे से, सिवाय इस फ़र्क के कि ये कोरोनरी ब्लड वेसल में नहीं होता। ये हो रहा होता है दिमाग के एक ब्लड वेसल में। तो इसको मैं यहाँ बना भी लेती हूँ। कह लें कि ये एक ब्लड वेसल है दिमाग में। कह लें कि खून इस सिम्त में बह रहा है। ये है एक आर्टरी। तो शायद आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लड क्लॉट है, एक बड़ा ब्लड क्लॉट जो दिमाग के किसी हिस्से में बन गया है। ये भी मैं यहाँ बना लेती हूँ। ये ब्लड क्लॉट शायद किसी प्लेग की वजह से बना हो जो वहाँ मौजूद हो, या फिर शायद ये प्लेग फट गया था। जो अहम बात है वो ये कि इस ब्लड क्लॉट की वजह से खून के बहाव में रुकावट आ रही है और हम जानते हैं कि इस ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि थ्रोम्बोसिस हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन जो गौर करने की बात है वो ये कि खून के बहाव में रुकावट आ चुकी है और जो ब्रेन टिश्यू है जो ज़रा नीचे जाकर आता है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और फिर शायद वो मर जाए। वो शायद इन्फाक्शन के मरहले से गुजरे और इसी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक्स को कभी-कभी सेरेब्रल इन्फाक्शन भी कहा जाता है। ये सारे बड़े ही कोई मुश्किल से अल्फाज हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब इनसे काफ़ी वाकिफ़ होना शुरू हो गए होंगे। और मैं बहुत वाज़ेह करना चाहती हूँ कि ज़्यादातर स्ट्रोक्स असल में इस्कीमिक स्ट्रोक्स होते हैं। जो मैंने नंबर्स देखे थे वो बताते हैं कि 87% स्ट्रोक्स जो होते हैं वो इस्कीमिक स्ट्रोक्स होते हैं। अब एक जो दूसरा तरीका है जिससे आपको स्कीमिया हो सकता है इनमें से किसी भी एक ब्लड वेसल में, वो ये कि या तो आपको थ्रोम्बोसिस हो सकता है या फिर आपको एम्बोलिज्म हो सकता है। जब भी थ्रोम्बोसिस कहा जाता है या थ्रोम्बस या थ्रोम्बाई, तो बात हो रही होती है ब्लड क्लॉट्स की। और जब भी कोई एम्बोलस की बात करता है या एम्बोलाई या फिर एम्बोलिज्म, वो बात कर रहे होते हैं एक ऐसी चीज़ की जो खून में बह रही होती है, जो आखिरकार ब्लॉक कर देती है या रोक देती है एक ब्लड वेसल को और इसमें होते हुए खून के बहाव को। तो आपके पास असल में हो सकता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, आपके पास हो सकता है ब्लड क्लॉट जो टूट जाए। मैं इसको यहाँ ज़रा मिटा कर फिर से बनाती हूँ ताकि ये बुनियादी वजह ना बने रुकावट की। तो आपके पास हो सकता है एक ब्लड क्लॉट जो टूट जाए, बन जाए एक एम्बोलस, और चूंकि ये एक एम्बोलस है ब्लड क्लॉट की वजह से आप इसको थ्रोम्बो एम्बोलस कहेंगे और आखिरकार ये इस आर्टरी को यहाँ से ब्लॉक कर देगा। तो ये यहाँ पर ये हुआ एम्बोलिज्म। लेकिन बुनियादी तौर पर आप खून के बहाव में रुकावट डाल रहे हैं दिमाग में नीचे जाकर, जिसकी वजह से इन्फार्क्शन पैदा हो सकती है। याद रहे, इन्फेक्शन और इन्फार्क्शन दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। वो ब्रेन टिश्यू फिर मर जाएगा और जो काम भी वो ब्रेन टिश्यू करता था दिमाग के ठीक से चलने के लिए, अब वो सही से काम नहीं करेगा और इस बंदे के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी जिसके साथ ये हो रहा होगा। अब ये हर दफ़ा काबिल तवज्जो यानी नोटिसेबल नहीं होता, तो इसको हम साइलेंट स्ट्रोक यानी खामोश स्ट्रोक कहते हैं, जो छुपा हुआ होता है लेकिन नुकसान जो है वो पहुंच रहा है अपनी जगह। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जिस इंसान को ये स्ट्रोक हो रहा होगा इनको शायद इसका पता भी ना चले।
لیکن نقصان اپنی جگہ پہنچ رہا ہوگا. ان کو شاید سر میں درد ہو یا پھر اس سے بھی زیادہ شدید کوئی چیز ہو رہی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح سے اپنے جسم کا ایک حصہ ہلا نہ پا رہے ہوں، یا اپنے چہرے کی ایک سائڈ کو نہ ہلا سکیں، یا شاید صحیح سے بول نہ پائیں. یہ سب منحصر ہوتا ہے کہ دماغ کے کس حصے کو نقصان پہنچا ہے اس بات پر. لیکن ان دونوں میں سے کسی بھی صورتحال میں اسکیمک اسٹروک ہوتا ہے کسی بھی طرح کی رکاوٹ سے، جس کی وجہ سے خون کے بہاؤ میں کمی آتی ہے اور جس کی وجہ سے دماغ کے کچھ حصوں کو صحیح طرح سے آکسیجن نہیں ملتی، اور جو یہاں پہ سیلز ہوں گے ان کو آکسیجن نہیں ملے گی اور آخرکار وہ مر جائیں گے. اور ہیموریجک اسٹروک جو ہے، ہیموریج کا مطلب ہوتا ہے خون بہنا. یہ ایک مشکل سا لفظ ہے بلیڈنگ کے لیے. تو ہیموریجک اسٹروک میں آپ کے پاس ایک صورتحال ہوتی ہے جس میں بلڈ ویسل اصل میں ٹوٹ سکتی ہے. میں اسی بلڈ ویسل کو یہاں بنا کر دکھاتی ہوں. یہ اس طرح سے ٹوٹ سکتی ہے. ہم اس کے بارے میں مستقبل میں بات کریں گے کہ بلڈ ویسل کیسے ٹوٹ سکتی ہے. لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بلڈ ویسل ٹوٹ جائے تو سارا خون آپ کے دماغ کے اندر پھیلنا شروع ہو جائے گا، جس کو آپ کنٹرول بھی نہیں کر سکیں گے. تو فرض کریں یہ اس تصویر میں بلڈ ویسل ٹوٹی. اگر ہیموریجک اسٹروک ہو تو یہاں سے یہ سارا خون دماغ میں پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ سارا خون جو پھیل رہا ہے بنا کسی کنٹرول کے دماغ کے اس حصے کو خراب کر دے گا، اور یہاں پہ موجود نیورونز اور برین ٹیشوز کو صحیح سے کام نہیں کرنے دے گا، اور شاید اس کی وجہ سے کچھ مر بھی جائیں. اور اس کی وجہ سے خون کا بہاؤ جو نیچے کی طرف جانا چاہیے وہ اس میں بھی خرابی پیدا کر دے گا، اور جو چیزیں نیچے ہوں گی ان کو وہ خون فراہم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سارا خون کہیں اور پھیل رہا ہے، جسے ہم انٹرنل بلیڈنگ بھی کہتے ہیں. اور چونکہ 87% اسٹروکس جو ہوتے ہیں وہ اسکیمک ہوتے ہیں، تو باقی سب ہوتے ہیں ہیموریجک، اور وہ ہوتے ہیں باقی کے 13%. تو آج کے لیے اتنا ہی.